धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की ओर से आयोजित इस जेम्स एंड ज्वेलरी शो में मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी राज्य के गृह राज्य मंत्री श्री पंकज भोयर जी, हमारे साथी विधायक और हमारे सभी स्वर्णकारों के साथ, ज्वेलर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली चित्राताई वाघ, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के अध्यक्ष मेरे मित्र राजेश रोकड़े जी। अरे भाई इधर जरा शांति रखो, थोड़ा बोलो, उधर कौन जरा आवाज ज्यादा कर रहे हैं वो। श्री अविनाश गुप्ता वाइस चेयरमैन, श्री सयाम मेहरा इमीडिएट पास्ट चेयरमैन और कन्वीनियर ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, श्री संदीप कोहली सीईओ, श्री नितिन खंडेलवाल पास्ट चेयरमैन, श्री पृथ्वीराज कोठारी प्रेसिडेंट इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, डॉक्टर बी गोविंदन चेयरमैन बीमा ग्रुप, हमारे मित्र भाई किरीट भंसाली जी चेयरमैन जेजी ईपीसी, मिस्टर राजन जैन सेक्रेटरी जयपुर ज्वेलरी शो, मंचासीन और सामने बैठे हुए सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक बहुत सुंदर ऐसा ये जेम्स एंड ज्वेलरी शो आपने मुंबई में आयोजित किया और देश के कोने कोने से जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे सभी भाई बहन यहां पर पधारे हैं और इस क्षेत्र के जो बहुत ही सुंदर इस प्रकार के रत्न और आभूषण है उनका डिस्प्ले यहां पर किया गया है और ये अपेक्षा है कि ये केवल डिस्प्ले नहीं होगा तो एक रिकॉर्ड बिजनेस भी इस शो के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे भाई राजेश रोकड़े जी ने मुझे कहा था कि हम इस प्रकार का शो कर रहे हैं और उसमें आपको आना है, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं इस शो में आऊं, क्योंकि देश के लिए तो जेम्स एंड ज्वेलरी का क्षेत्र महत्वपूर्ण है ही, लेकिन महाराष्ट्र के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और विशेष रूप से महाराष्ट्र में जो जेम्स एंड ज्वेलरी का क्षेत्र है एक बहुत बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक टर्नओवर करने वाला क्षेत्र है और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का एक बड़ा योगदान है और उसी के चलते मैंने ये तय किया कि मैं आप सब लोगों से मिलने के लिए और देश भर में इस क्षेत्र को समृद्ध करने वाले जो लोग हैं उनको संबोधित करने के लिए जरूर आऊंगा। हम सभी लोग जानते हैं कि रत्न और आभूषण ये हमारे समाज में एक बहुत पुरानी परंपरा है। जिस समय जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उत्खनन हुआ और फिर धीरे धीरे सिंधु घाटी के जो सभ्यता के अवशेष देश में जगह जगह पर मिले, तो ये ध्यान में आया कि हजारों वर्ष पूर्व भी हमारी संस्कृति में रत्नों और आभूषणों का उतना ही महत्व था जितना आज है। तो ये परंपरा कोई 100 साल 200 साल या 1000 साल पुरानी नहीं है। रत्नों और आभूषणों की परंपरा
ये कम से कम 10 से 12 हजार साल पुरानी है, उसके अवशेष आज हमारे देश में मिलते हैं। और शायद इस परंपरा को पूरी दुनिया में फैलाने वाली भी हमारी ही संस्कृति है, ऐसा अगर हम कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि उस परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ने का काम जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के माध्यम से होता है। और आज अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आप इस क्षेत्र में नवाचार भी लाने का प्रयास करते हैं, इस क्षेत्र को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने का भी प्रयास करते हैं, इस क्षेत्र को डिपेंडेबल बनाने का भी काम करते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो हमारी काउंसिल है, इस काउंसिल ने किया हुआ कार्य ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जब आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो पूरा असंगठित क्षेत्र में कार्य चलता था, उस कार्य को अब धीरे धीरे संगठित क्षेत्र का स्वरूप आ रहा है, ये मैं ऐसा मानता हूँ बहुत अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में मैं तो राजेश जी आपको और काउंसिल को ये कहूँगा कि इस क्षेत्र में जो नवाचार है, उस नवाचार को लाने के लिए आप सरकार के साथ भी काम कर सकते हैं। विशेष रूप से मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि आज हमारे पास इतनी बड़ी स्किल यूनिवर्सिटी है। हमारी स्किल यूनिवर्सिटी के साथ आपके क्षेत्र में जो कौशल है, उस कौशल को विकसित करके उसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था और उसमें ट्रेंड लोग हम कैसे तैयार कर पाए, इसका विचार हम लोग कर सकते हैं। हम काउंसिल के साथ बैठकर, मैं हमारी जो स्किल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है उनको कहूंगा और काउंसिल उनके साथ बैठकर, क्योंकि आप जानते हो कि जब तक एक सर्टिफाइड कौशल ये उपलब्ध नहीं होता, तब तक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को भी जीवन में आगे बढ़ना या उसको भी तरक्की करना ये कठिन होता है। तो कई सालों से तो क्षेत्र चलते आया है। आप ही लोगों ने अपने डोमेस्टिक ट्रेनिंग के माध्यम से एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को ट्रेन करती है, दूसरी पीढ़ी तीसरे पीढ़ी को ट्रेन करती है। लेकिन आज जब हम एक वैश्विक दौर में हैं, जहां मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी चीज की निर्मिति में कम से कम कीमत लगे, किसी भी चीज की निर्मिति में ज्यादा से ज्यादा कौशल का उपयोग हो, इस प्रकार का आज जब वातावरण है, क्योंकि बिजनेस की मार्जिन ये कम हुई है, इसलिए बहुत प्रिसीशन के साथ हमको काम करना पड़ता है। तो ऐसे समय अपने उद्योग के लिए इस प्रकार का मानव संसाधन तैयार करना, ये भी काउंसिल की ही जिम्मेदारी बनेगी और उस जिम्मेदारी में हम आपका साथ निभाने को तैयार है। हम लोग ये प्रयास करें कि एक प्रशिक्षित इस प्रकार के रत्न और आभूषण निर्माताओं की एक पूरी फौज अगर हम लोग तैयार कर पाए तो उसमें बहुत फायदा होगा। मैं उसके साथ साथ आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोग इतना अच्छा काम करते हो, इतना अच्छा बिजनेस करते हो। अभी हमारे राजेश जी को ही अगर हम देखें तो हमारे नागपुर में तो इन्होंने सबको ही मॉडल बना दिया। इन्होंने एक नया ऐसा एक एडवर्टीजमेंट का एक जरिया लाया कि जिसमें इन्होंने कोई मॉडल यूज नहीं किया। तो समाज के जो अच्छे लोग हैं इनको ही उन्होंने गहने पहना पहना कर बोर्ड पे चला, अपने में से ही कोई बोर्ड के ऊपर दिख रहा है। तो एक प्रकार से एक नया एडवर्टीजमेंट का मॉडल आपने लाया। तो मैं ऐसा मानता हूं ये जो सारी चीजें इनोवेशन है, ये एडवर्टीजमेंट का इनोवेशन है। ऐसे कई इनोवेशन जब आप लोग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जेम्स एंड ज्वेलरी, बिजनेस मैनेजमेंट या इस प्रकार के जो अलग अलग क्षेत्र है, इसमें भी आप लोगों ने कोई ना कोई कोर्सेज शुरू करने चाहिए, जो जिसको वापस आज मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी नई शिक्षा नीति जो है, ये नई शिक्षा नीति हमको परमिट करती है कि हम किसी भी कोर्स को किसी भी कोर्स के साथ एम्बेडेड पद्धति से चला सकते हैं। उन दोनों का हम लोग एक मैरिज कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग आपके काउंसिल की एक कमेटी तैयार करें, जो कमेटी इसके ऊपर एक विचार करते हुए अगर हमारी शिक्षा संस्थाओं के साथ, हमारी यूनिवर्सिटीज के साथ, हमारी स्किल यूनिवर्सिटी के साथ बैठे तो एक महाराष्ट्र का नया मॉडल देश के लिए हम लोग तैयार कर सकते हैं, जिसमें एक बहुत ही प्रशिक्षित इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग खड़ी करेंगे। और मुझे लगता है इससे
हमारे जो बिजनेस है उस बिजनेस को भी फायदा होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि एक नवाचार हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पर ला पाएंगे। हमारे किरण भाई भंसाली यहाँ पर है, जो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जेम्स एंड ज्वेलरी की, उसके साथ भी हम लोगों ने बहुत काम किया है, और अभी इस काउंसिल को महापे में एक जगह भी हम लोगों ने दी है, और मैं ऐसा मानता हूँ किरण भाई बहुत ही जल्दी वहाँ पर हम देश का सबसे आधुनिक जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क ये तैयार कर रहे हैं, जो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश के जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को एक नया आयाम देगा, और फिर एक बार एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में जो भारत ने एक अपना परचम लहराया है उसमें हम लोग इजाफा करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था ये जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आज मैं ये समझता हूं कि जो हमारे यहाँ पर एक टर्बुलेंट इस प्रकार का ट्रेड स्टैंड ऑफ तैयार हुआ है, उसका असर कोई ना कोई पैमाने में हमारे जो एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर पड़ने वाला है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी के रिफॉर्म्स किए हैं, इन रिफॉर्म्स के कारण डोमेस्टिक मार्केट को ईज करने का प्रयास ये मोदी जी ने किया है। और भारत की ये ताकत है कि 1999 में जिस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अणु विस्फोट किया था, तो दुनिया के लोगों ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन भारत पीछे हटा नहीं। 2000 से 2004 ये हमारे डिकेडल ग्रोथ के सबसे ज्यादा विकास के वर्ष रहे हैं, जिसमें हमने सबसे ज्यादा विकास किया, और 2004 को दुनिया के ध्यान में आया कि भारत के सिवा चलेगा नहीं, तो दुनिया ने एक एक करके भारत के ऊपर के सैंक्शन समाप्त कर दिए और भारत फिर व्यापार में आया। और अब तो हमारे पास मोदी जी जैसा एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। मोदी जी झुकते नहीं है, मोदी जी झुकाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी ने हमको ये कहा है कि इसको चुनौती मत समझो, इसका अवसर समझो, और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी इसको अवसर समझकर, अगर एक देश हमारे लिए उसका मार्केट बंद करता है, हम 100 नए मार्केट ढूंढ कर निकाल सकते हैं, और हमारी ये जो एक कला है, हमारा जो व्यापार है, इसको हम और विकसित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है चाहे वो डोमेस्टिक काउंसिल हो, चाहे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो, ये दोनों काउंसिल्स के माध्यम से इस व्यापार को हम कैसे बढ़ा पाए, इसको कैसे हम लोग एक नया रूप दे पाए, इसका प्रयास निश्चित रूप से हो रहा है। और उसमें हम भी सरकार के रूप में जो जो आपकी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें चित्राताई ने यहाँ पर बताई कि जो पुलिस की तकलीफ थी उसको तो हमने दूर किया, हम तो उससे आगे जाना चाहते हैं। अभी ये समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है, ये समय पुलिस राज और इंस्पेक्टर राज ये समाप्त करने का समय है। अगर हम लोगों को देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 2 साल में बनाना है, तो हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जाना पड़ेगा। और हमने महाराष्ट्र में तय किया है 100 रिफॉर्म्स, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 100 रिफॉर्म्स करेंगे। मैंने इसके लिए एक मेरी वॉर रूम तैयार की है, जो हर महीने कितने रिफॉर्म्स हुए, हम कहाँ रिफॉर्म्स पाथ पर है, इसका जायजा लेगी। तो मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि इस रिफॉर्म्स में आप भी अपने ट्रेड की दृष्टि से कुछ अगर रिफॉर्म्स चाहते हैं तो आप मुझे निवेदन दीजिए, हम उसमें से जो रिफॉर्म संभव है उनको निश्चित रूप से अमल में लाएंगे, ताकि आपका ट्रेड ये हैसल फ्री हो, इसमें किसी प्रकार से आपको सरकारी इंस्पेक्टर राज का सामना न करना पड़े, और सारी चीजें बिल्कुल नियमित इस पद्धति से आप लोग कर पाए, ऐसा विश्वास आज के मौके पर मैं व्यक्त करता हूं। फिर एक बार आप सभी ने मिलकर ये बहुत ही सुंदर जेम्स एंड ज्वेलरी शो यहाँ पर आयोजित किया है, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इस प्रकार की अपील भी मैं लोगों से करता हूं। और जो होशियार आदमी है वो अपनी वाइफ को बिना लिए आए ऐसा मैं कहता हूं, लेकिन कोई वाइफ सुनने वाली नहीं है, ये भी मैं जानता हूं, इसलिए सभी को कहता हूं कि अपनी पत्नियों को लेकर आए। इतने सुंदर जेम्स एंड ज्वेलरी शो यहाँ पर आयोजित हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको नए नए रत्न और आभूषण यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और
आपको खरीदने का भी मौका यहां पर मिलेगा। मैं यही अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि आज तक आपने जितने शो किए हैं उन सारे शो में सर्वाधिक यशस्वी ये शो हो, इस प्रकार का आप सभी को मैं एक प्रकार से आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आपने मुझे यहां निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।